हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए मैसेजेस क्या निकलते हैं। यहाँ पे जस्ट वेट अ मिनट, सेटल डाउन हो गया। तो कुछ न कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने वाले हैं इन द सेंस कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेट में है और कहीं ना कहीं शादी वाला माहौल स्टार्ट हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो शादी करके सेटल होने वाले हैं। और यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आ रही, तो डेफ़िनेटली कंफर्मेशन है। और उससे पहले ना अभी मैं जस्ट ये सेट कर रही थी तो मैंने पेंटिंग बनाई थी भोले बाबा की, तो उसमें नज़र गई और एकदम से स्माइल आई। तो कहीं न कहीं ये कुछ लोग यहाँ पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनके पर्सन से उनको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या वो कहीं से मिल सकते हैं। तो उनके मैसेज, कॉल या मिलने से आपके चेहरे में जो स्माइल आने वाली है, वो अनबिलीवेबल होने वाली है। और कहीं न कहीं आपकी वो जो मीटिंग होगी ना, तो वो पुरानी चीज़ों को थोड़ा-सा याद दिलाएगी, जो बहुत अच्छे से खट्टे-मीठे से जो पल हैं वो चीज़। और कहीं न कहीं यहाँ पे बाइक बहुत रिलेटेड है इस चीज़ को लेके। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या फ्रेंड सर्कल बाइक में सबके सब एक साथ कहीं जा सकते हैं। सो हैव फन, एन्जॉय कीजिए आपकी जर्नी को। और ये जो फ्रेंड ज़ोन है उसको बरकरार रखिए, कहीं न कहीं वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। और कुछ लोगों की जर्नी नई स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड्स में क्या है। हम्म, बड़ी देर से आ रहा है ये कार्ड, और ये अबंडेंस है। तो मैं ये कहूँगी कि मुझे कार्ड निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जिन लोगों की लाइफ में बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं अबंडेंस का, और वो अबंडेंस आ भी रही है ना, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा लाइफ में। मतलब क्या, ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, ऐसी वाली चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए लाइफ को, है ना। अबंडेंस है तो उस चीज़ को भी इन्जॉय कीजिए। अब वो नहीं रहेगी तो फिर आप परेशान होंगे। तो जब तक है तब तक तो इन्जॉय कर ही सकते हैं, राइट। अपने आप को बेहतर महसूस करवाइए, अच्छा महसूस करवाइए। वो पुरानी जो एंग्ज़ायटी वाली रातें गुज़री हैं आपकी, उसको बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि वो सिर्फ़ थॉट्स हैं और कुछ भी नहीं। वो सिर्फ़ आपके थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं। मैंने पहली बार यहाँ पे देखा कि ये जो ब्लैंकेट है उसमें मून बना हुआ है, एरीज़ का साइन है, फ्रूट्स दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने अपनी हेल्थ अपने ही वजह से ख़राब कर दी। तो आप लोगों को फ्रूट खाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को रातों की नींद जो उड़ी हुई थी, अभी काफ़ी बेहतर है। बट यहाँ पे मैं कहूँगी, मुझे मून दिखा, तो आपको अपनी फ़ेमिनाइन में वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी फ़ेमिनाइन साइड को थोड़ा-सा निखारिए, अपनी टेक केयर कीजिए, अपने आप को स्पेशल महसूस करवाइए, ठीक है। और कुछ लोग एरीज़ साइन के हो सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहूँगी कि फायरी एनर्जी है, तो थोड़ा-सा जो आपका गुस्सा है, यहाँ पे स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी वैसी ही है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो थोड़ा-सा सोच समझ के गुस्सा कीजिए, क्योंकि गुस्सा करने के बाद आपको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो डेफ़िनेटली आपको यहाँ पे अपने टेम्पर पे ध्यान रखना है। और चिड़िया की आवाज़ फिर से आई, उससे पहले से आ रही थी। और यहाँ पे डॉग बार्क भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। वैसे सभी बोलते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको गुस्सा आपको ही परेशान करे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मैनेज कीजिए, ठीक है? और पीस में जाइए।
फोर ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, एक सॉर्ड्स बगल में रखी है और तीन सॉर्ड्स जो है ऊपर लटकी हुई है। तो यहाँ पे मैं आप पीस में ना जाने का कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपके थॉट्स आपको परेशान किए जा रहे हैं। तो ये पीस वाला ही कार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे शॉर्ट नज़र आई यहाँ पे। तो वो आपके थॉट्स जो है आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। तो जो साइड में जो शॉर्ट रखी है ना, एक अच्छा थॉट जो है वो तीन बुरे थॉट्स को बिल्कुल कट कर सकता है। तो जस्ट उस जो बगल में जो सॉर्ड है उसको आप यूज़ करें बुरे थॉट्स को कट करने के लिए। तो उससे ये होगा कि आपके बुरे थॉट्स भी कट होंगे और एक अच्छा जो थॉट आपके पास है वो और अ, मतलब उसकी पावर बढ़ेगी, तो आपको अच्छा फ़ील होगा, राइट? तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। प्रेयर तो आप कर ही रहे हैं यहाँ पे, जिस फोर ऑफ सॉर्ड्स में जिस तरीके से पिक्चराइज़ किया हुआ है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रे तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ थॉट्स आपको परेशान कर ही देते हैं। और ख़ासकर मेबी आई थिंक आपको सपने अच्छे नहीं आ रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और कहीं न कहीं आप फाइट स्ट्रगल वाली सिचुएशन को हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं। मैनिफेस्ट इन द सेंस मैक्सिमम टाइम आप थॉट आपके दिमाग में यही रहता है कि उसने क्या किया, तीसरे पर्सन ने क्या किया, चौथे ने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, मुझे स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं, मुझे फ़ाइट करना चाहिए कि नहीं। तो हमेशा फ़ाइट के बारे में सोचेंगे तो फ़ाइट वाले ही थॉट आएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें आपको देखना है कि आप अपने दिमाग में कौन कौन से थॉट किस तरीके से लेके आ रहे हैं, है ना? थॉट्स का मतलब ही आपके थॉट्स से रिलेटेड है, आपके मेंटल स्टेटस को शो करता है। आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है। आप सब कुछ ख़त्म हो गया फिर भी आप पलट के देख रहे हैं कि वो बंदा फिर से तो नहीं आ रहा मुझे परेशान करने के लिए। तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए यहाँ पे, अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर कीजिए। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने इतनी बैटल आई थिंक लाइफ में लड़ ली है कि आपको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, तो फिर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चल रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं कहूँगी ये मुझे ये कहता है कि स्लोली आपके पास ना ऑफ़र आ रहा है, लेकिन स्लोली, बट मेरे को ये लग रहा है कि आपके पास ऑफ़र ऑलरेडी है, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे हो, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि वो आपके पास ऑफ़र है। वो कहीं न कहीं 1 साल से आपके पास पड़ा हुआ है और आप स्टिल उसी चीज़ को, उसी कॉइन को लेके खड़े हुए हो। ना हिल रहे हो, ना डुल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो उसको लेके। तो अभी कुछ तो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी तो प्रोसेस होगी। और चिड़िया की आवाज़ आई, डेफ़िनेटली ग्रोथ है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स यानी कि आपका फाउंडेशन जो है बहुत मज़बूत है। तो और नाइट है तो ऑफ़ कोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो आप, लेकिन आप अपनी उस पोजीशन से आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे। तो वो आपको करना है, खुद आगे बढ़ना है ना? कोई और आगे नहीं बढ़ाएगा। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि कोई चीट कर रहा है, आपकी चीज़ों को लेके भाग रहा है। बट ना मुझे कभी भी ये सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये वाली चीज़ें लगती नहीं है। मुझे इस चीज़ को ऐसा लगता है कि हम जो हैं खुद ही अपनी चीज़ों को है ना ख़राब कर रहे होते हैं, बार बार पीछे देख के और ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेके। तो ये चीज़ मुझे इस हमेशा सेवन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे यही एनर्जी मिलती है। तो कहीं न कहीं मैं फिर से ये कहूँगी, कहीं न कहीं आप अपने थॉट पैटर्न को चेक कीजिए कि आपने
कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से थॉट्स को कैरी करके रखा हुआ है, कौन-कौन से एरिया से। अगर आप एक स्टूडेंट भी हैं तो आपके पास स्टूडेंट लाइफ़ भी है, घर की लाइफ़ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी है और दूसरी लाइफ़ भी है। सबको आप सबके थॉट्स इकट्ठे करके आप दूसरे थॉट्स पे आप देख रहे हो तो जस्ट उसको ना क्लैरिटी लेके आओ कि कौन-सी चीज़ों को पहले एग्ज़ीक्यूशन में लेके आना है और आगे बढ़ना है। आप सबको एक साथ करने जाओगे ना तो वो चीज़ें ख़राब होंगी और कोई भी काम ना अच्छे से नहीं होगा और ऊपर से आप परेशान होगे अलग। तो वो चीज़ मत करो आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे डेफ़िनेटली ऑफ़र है, पेज की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं स्क्रैच से और फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे ग्रीनरी दिख रही है और यहाँ पे मुझे ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स का मैन है, ये मतलब चाइल्डलेस एनर्जी होती है बट यहाँ पे बहुत बड़ा-सा दिख रहा है मुझे। बहुत ऐसे नहीं वो बॉडी बिल्डर टाइप वाली चीज़ें मुझे मतलब ऐसा यहाँ पे कोई ऐसा बहुत फ़िटनेस फ्रीक इंसान है यहाँ पे कोई, जो चीज़ों को आगे लेके जाना चाह रहा है, अपना बिज़नेस ओपन करना चाह रहा है स्क्रैच से, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए है। मैं कहूँगी यहाँ पे आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए यहाँ पे। मुझे फार्मिंग वाली वाइब्स आ रही हैं, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं आप, तो डेफ़िनेटली उसमें भी हाथ आज़माइए क्योंकि चांसेस बहुत अच्छे हैं और आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है, तो डेफ़िनेटली आपको वो काम करना चाहिए और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अ, मुझे पेड़ नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे या तो आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत है या आपके पास गार्डन है पेड़ों का मतलब क्या कहते हैं उसे जो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ गार्डन बगिया रहती है, आम की बगिया और समथिंग ऐसा कुछ है, तो वहाँ से आपके पास ऑलरेडी इनकम आती ही रहती है। तो आपको थोड़ा-सा बहुत सुलझे हुए से इंसान भी लग रहे हैं आप, तो यहाँ पे फिर भी स्टेप लेने से डर रहे हैं, एक पैर पीछे ही है अभी भी, वहाँ से ले नहीं रहे हैं आप। तो कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर बिलीव करके एक लीप ऑफ फेथ रखना ही है यहाँ पे क्योंकि आपके पास देखो बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका तो आप रिस्क ले ही सकते हो आराम से ना, तो इतना मत सोचो, आप ले सकते हो। देखिए अगर रिस्क लिया तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है मतलब ऑलरेडी घंटियाँ बज गई यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपकी शायद कुछ मन्नत रखी हुई है आपने, तो वो पूरी हो जाएगी और आप डेफ़िनेटली जो भी मन्नत है पूरी होगी तो आप जाएंगे माथा टेकने के लिए। तो मेरी तरफ से एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलने में ना हिचक रही हूँ, तो कहीं न कहीं आप अपने काम को ही लेके हिचक रहे हैं। तो आप स्टेप ही नहीं लेंगे तो ये खुशियाँ कैसे अचीव कर पाएँगे? तो आपको ही करना है ना। रिस्क तो लेना पड़ेगा। मुझे शूज़ में मेरी 3-4 रीडिंग्स में मैंने शूज़ में बड़ी नज़र जा रही है। कुछ लोग शायद यहाँ पे बहुत दिनों से शूज़ लेना चाह रहे हैं, लेकिन शूज़ ले ही नहीं रहे हैं। तो लेना चाहिए, इतना क्या सोचना, शूज़ ही तो है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे। शिप वैसे कहते हैं कि बेसिकली कि शिप आने वाला है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि आप जिस शिप का वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आपको आने ही वाली है। बस पहुँच गई ऐसा। बट मैं ये पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ना आप अ, वेट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आपके पास दूसरा ऑप्शन भी रख के रखा हुआ है और उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से कि आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर जाएँगे तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, यहाँ पे रह के करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। बल्कि अपॉर्चुनिटी उतनी है, आप उतना ही गेन कर सकते हो जितना आप बाहर जाके कर सकते हो। तो ये वैसे चॉइस आपकी है सो टोटली अप टू यू
क्योंकि चॉइसेस तो हैं यहाँ पे, तो एक नहीं दो दो चॉइसेस हैं आपके पास। और कहीं न कहीं मैं एक कुछ लोगों को लिए ये कहूँगी कि उनकी बॉडी माइंड सोल जो है वो एक अलाइनमेंट में आ रही है, जो एक ज्योमेट्री क्रिएट करती है ना? वो ज्योमेट्री बिल्कुल क्रिएट हो ही गई है वो। तो आपको अगर आपके डिसीज़न में थोड़ा-सा भी डाउट है या आप खुश नहीं हैं, तो थोड़ा-सा आप अपने साथ समय बिताइए। आपकी पिक्चर पूरी आपको क्लियर होके मिल जाएगी और आपको किसी से और एडवाइस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, हमें जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और रेड कलर और ग्रीन कलर भी दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आपके साथ कह रही हूँ। तो यहाँ पे साथ, वैसे मैं ये कहने वाली थी, आपको हीलिंग तो मिल ही रही है और आप चीज़ों को लेके पैशनेट भी हैं। लेकिन साथ वर्ड आया तो कोई ना कोई आपको साथ देने वाला भी है आपकी नई जर्नी में। और दूसरी चीज़, आपको क्राउन नसीब होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कुछ नया अचीव करने वाले हो आप, जिसकी वजह से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। और पीछे ये थोड़ा-सा मुझे स्टफ़ जैसा लग रहा है, तो कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली हर वो स्टफ़ रखिए जो ज़रूरी है आपके पास, है ना? वो सामान सारे रख के ले जाइए जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको पहले ही पैक करके रख लीजिए। नहीं तो ये हार्ट ब्रेक वाला कार्ड आया है, नहीं तो फिर वहाँ पे जाके ये बोलेंगे कि अरे यार, मैंने रखना तो था बट भूल गया या भूल गई। तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ट्रैवलिंग तो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे, तो एन्जॉय कीजिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इट मीन्स कि चीज़ें आपकी फ़ेवर में है डेफ़िनेटली। लकी समय, लकी टाइम, टी भी दिखा मुझे, लकी टाइम आपका शुरू हो चुका है। और ये पेशेंस बना के रखा था आपने बहुत दिनों से, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और एम्प्रेस 3-4 दिन से एम्प्रेस बड़ी आ रही हैं, तो ये सब कुछ है आपके पास, एन्जॉय कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग का सिर्फ़ एक ही सार है कि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है। एक नया स्टेप आप एक रिस्क लेना चाह रहे हो, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है, तो वो ले लीजिए। आपके पास बैकअप के लिए भी बहुत कुछ है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऑलरेडी ऑप्शंस हैं उनके पास वर्क रिलेटेड, तो वो जो है उनको छोड़ के वो दूसरा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो भी है उनके लिए। जो आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और जो है उसमें आप हाथ हाथ को आज़माना और चाह रहे हो तो वो डेफ़िनेटली और वो भी होगा। तो एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है करियर को लेके। तो यहाँ पे करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ़ प्रॉब्लम मुझे ओवरऑल मैं ये कहूँगी ये है कि आपके जो पास्ट को लेके जो इश्यूज़ हैं, वो छोड़ो, थोड़े बहुत से थॉट्स आपको जो परेशान करते रहते हैं, तो वो आप उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हो। और कहीं न कहीं अ, थोड़ा-सा खुद को होल्ड करके रखा हुआ है आगे बढ़ने के लिए। तो थोड़ा-सा, और एक पेशेंस वाली जो एनर्जी है कि यार कब होगा मेरा काम, मेरा कब होगा वाली चीज़, तो वो चीज़ है। बाकी चीज़ें जो हैं यहाँ की रीडिंग में बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्ड है, बहुत बढ़िया एनर्जी है। बस आपको जब भी आपको ऐसा लगे जो काम नहीं हो रहा, बहुत टाइम हो गया है, तो देखिए एक डिवाइन टाइमिंग करके चीज़ें होती हैं। जब जो होना होता है तभी होता है, उससे पहले नहीं होता। भले ही आप कितने भी हाथ-पैर मार लो, तो उस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इतना पेशेंस किया है तो थोड़ा-सा और सही। ट्रांसफ़ॉर्मेशन है ही डेफ़िनेटली यहाँ पे। और जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है तो वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस में ही होता है ना? एकदम फ़ास्ट पेस में नहीं होता, क्योंकि फ़ास्ट पेस में होना इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आप एक-एक करके सीढ़ी चढ़ोगे। एकदम से एक पहली सीढ़ी से टॉप की सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते ना।
तो ये वाली चीज़ें हैं, तो आपको एक-एक करके ही जाना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप पर फर्स्ट फ्लोर में पहुँचेंगे या छत में पहुँचेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ के ही जाओगे। 1 या 2 स्टेप आप मिस कर सकते हो, जंप कर सकते हो, बट आपको जाना तो 1 बाय 1 ही है ना, एकदम से छलांग नहीं लगा सकते। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा। तो एकदम से सारी चीज़ें हो जाएँ ऐसा आप कहोगे तो वैसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप करने की भी कोशिश करोगे तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप बीच की जो लेसन्स हैं वो मिस कर जाओगे। फिर एकदम से जो आपको मिलेगा और वो बीच के लेसन्स मिस है और उसी की उस टाइम पे रिक्वायरमेंट हो गई, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो घंटी बजी तो ये चीज़ चल ही रही है आपके साथ। तो यहाँ पे अ, पेशेंस के साथ हर एक लेसन्स को सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता जाएगा और कुछ ना कुछ नई-नई चीज़ें आपके ज्ञान की जो बुक है, किताब है, उसमें ऐड होती जाएगी, आपकी ज्ञान और बढ़ता जाएगा। आप फिर बाद में दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। कुछ लोगों को बचा सकते हो। हाँ, बचा सकते हो बोला और ये लवर्स कार्ड आया। तो और उसके बाद चैरियट आया। देखिए यहाँ पे मतलब ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है ना, बिग ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। लवर्स कार्ड और चैरियट कार्ड दोनों आया, तो कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर से मिलेंगे इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बाद और कहीं बाहर जा सकते हैं और बिग विक्ट्री होगी आपकी लाइफ़ में। अ, शादी का तो आ ही रहा है यहाँ पे चीज़ें, लेकिन यहाँ पे स्टार मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टार लाइक एनर्जी आपको नसीब होने वाली है। डिवाइन तो आपके साथ है ही, आपके पार्टनर को आपसे मिलाएँगे ही। फ्लावर्स के साथ कुछ लोग अटैच हैं तो उनके साथ काम कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा और अच्छे फ्रेगनेंस अपने साथ रखिए तो मतलब आपका जो मूड है वो हमेशा अच्छा महसूस करेगा। और स्टार लाइक एनर्जी इन द सेंस यहाँ पे कुछ लोगों को इतनी बड़ी सक्सेस मिलने वाली है कि वो सब जगह चमकने वाले हैं। इवन सब कोई जानने वाला है और मेरे ख्याल से ना यहाँ पे आप लोग आपके काम से लोग आपको जानने लग चुके हैं और उस चीज़ को लेके ना आप अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। आपके के नसीब में बिग सक्सेस लिखी है और वो सक्सेस कोई नहीं छीन सकता। बस आपको फ़ेथ रखना है और हर एक लेसन को सीखते हुए जाना है, बिना कुछ लेसन को मिस किए, ठीक है? एक लास्ट कार्ड लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे। तो बस ये कहूँगी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि कहीं न कहीं आप जर्नी करना चाह रहे थे फ़ास्ट, तो फ़ास्ट नहीं शायद से बहुत सोच रहे थे लेकिन डिले हो रहा था, लेकिन इस बार नहीं होगा। ये आप 1 आध वीक के अंदर कहीं न कहीं आप जा सकते हैं घूमने के लिए। कोई नहीं मिलेगा तो आप अकेले ही चले जाएँगे, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। और 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, आपने उस चीज़ को लेकर ना बहुत मेहनत की हुई है। उस वेकेशन को लेके या आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, उस चीज़ को लेके बहुत प्लानिंग की हुई है, बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें की हुई है, रखी हुई हैं बस जाने की देरी है। तो ये एक आध वीक में आपका ये जो जाने का प्लान है वो हो जाएगा। और 8 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगी थोड़ी-सी स्किल्स जो हैं, जो एक्चुअल मीनिंग होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, आप ऑलरेडी स्किलफुल हैं, लेकिन थोड़ी-सी आप अपनी स्किल पे और काम कीजिए, मैं ये कहूँगी। तो वो आपकी स्किल में और 4 चाँद लगाएगा और 8 नंबर का कार्ड है तो डेफ़िनेटली अबंडेंस आएगी और ये हैप्पी फैमिली आ गया कार्ड लास्ट। मैं लास्ट बोल रही थी और 1-2 कार्ड और निकाल लिए। तो कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि अ आप जो चाह रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। आप सिर्फ़ एक चीज़ चाह रहे हैं तो आपको डिवाइन कहूँ, यूनिवर्स कहूँ या कायनात कहूँ, आपको एक से ज़्यादा आपको चीज़ों से नवाज़ेगा। तो जस्ट मेहनत करते जाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए और जो अबंडेंस है उसको एन्जॉय कीजिए और स्ट्रेस कम लीजिए। और चिड़िया की बहुत चहचहाट आ रही है तो सुबह-सुबह उठ के चिड़िया की आवाज़ें सुना कीजिए, तो आपका जो मन है, जो स्ट्रेसफुल वाला माइंड है वो दूर हो जाएगा। उससे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है।
और आप एंजॉय कीजिए लाइफ को। इसी के साथ मैं ये रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा, तो कोई बात नहीं। लव एंड लाइट।